हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। सो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस 1 का चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पहले जाके वो देखिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाए और आपके वीडियोस आपको अंडरस्टैंडिंग में भी मदद मिलेगी और आपको ये वीडियो जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। और आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात भी करने वाले हैं, इसलिए जिन्होंने वो दोनों पार्ट्स देखे उनके लिए मैं बता दूं ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड डोंट स्किप दिस वीडियो एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक ऑफ टुडेस। सो लेट्स गेट गोइंग। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर के बारे में, मतलब कॉन्केव मिरर किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है, हम उसके बारे में अभी जानते हैं। तो अब हम लोग पहले जानते हैं एक एक्सपेरिमेंट की सहायता लेते हैं। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या यूज़ किया है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, वो एक इतना विच शुड बी अ लार्ज इनफ टू होल्ड द कैंडल और अ लैम्प, एंड हमने एक साइड उसका कट किया एंड एक कैंडल उसके अंदर रख दी। उसके बाद हम वी हैव टू कट आउट एन एरो शेप्ड स्लिट फ्रॉम वन साइड सो दैट वी गेट एन एरो शेप्ड लाइट सोर्स। हम लोग को एक एरो शेप्ड स्लिट को एक साइड से कट किया और एरो शेप्ड लाइट सोर्स, मतलब एरो शेप जितना विंडो जैसा आप बोल सकते हो वैसा निकल आया। We have to make a screen of size 20 centimeter into 30 centimeter by sticking a white paper on the cardboard sheet and set it up vertically with the help of the wooden block. Okay, and then we have to fix the mirror vertically on the other cardboard box by making a slit on its top surface. So अब इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा हमने कुछ समझा है, वो मैं आपको बताता हूँ। Now we have to place the screen near a window and place the mirror in front of it such that the image of the sun or some far away object forms clearly on the screen. मतलब हम लोग को इस तरह प्लेस करना है, उस स्क्रीन को विंडो के पास प्लेस कर देना और मिरर को उसके सामने, और ऐसे प्लेस करना है कि एक फार अवे ऑब्जेक्ट का भी एक एकदम क्लियर इमेज आ जाए उस मिरर में। Then we have to measure the distance between the screen and the mirror in this situation. This is the focal length of the mirror. मतलब ये सिचुएशन में स्क्रीन और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें मेजर करना है और वो होगा हमारा फोकल लेंथ। मैंने याद है आपको, हमने सीखे थे फोकल लेंथ क्या होता है। दे आर द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स वी हैव लर्नड। Set up the now we have to set up this experiment as shown in figure in a dark room. Place the mirror near the zero mark on the meter scale. मीटर स्केल पे जीरो मार्क के पास हमें उसे प्लेस करना है. प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट एंड प्लेस द लाइट सोर्स इन बिटवीन द टू सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द सोर्स इज अ लिटिल मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सो हम लोग को क्या, हम लोग को मिरर हम लोग को स्क्रीन मिरर के सामने रखनी है और हम लोग को लाइट सोर्स उनके बीच में रख देना है ताकि डिस्टेंस ज़्यादा हो फोकल लेंथ से. Now we have to obtain a clear image of the source on the screen by moving the screen by along the meter scale and perpendicular to it. हम लोग को एक क्लियर इमेज लेनी है सोर्स ऑफ द सोर्स, मतलब जो सोर्स है लाइट का, ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को हिलाते हुए अलॉन्ग द मीटर स्केल एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो इट शुड बी परपेंडिकुलर. इससे क्या समझ में आता है वो जानते हैं कि द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द सोर्स. तो ये करने से, ये एक्सपेरिमेंट करने से हमारी जो इमेज आएगी वो उल्टी या फिर इन्वर्टेड बोल सकते हो और लार्जर होगी. जो सोर्स है ना, यानी कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा बड़ी होगी. एज द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इट इज़ अ रियल इमेज. नाउ मूव द सोर्स अवे फ्रॉम द मिरर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू is greater than twice the focal length of the mirror. अब हम लोग को वो पास में था, अब हम उसे दूर लगाते हैं स्क्रीन को
नॉट स्क्रीन सोर्स को, ताकि फोकल लेंथ भी डबल हो जाए. तो नाउ गेट अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग इट टूवर्ड्स द मिरर. The image is inverted and smaller than the object in real. मतलब ये बोलना चाहता है ये दूर जैसे गया वैसे ही इमेज स्मॉल आई, मतलब ज़्यादा जितना पास उतनी बड़ी इमेज थी. मैं एक डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ये डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में होगा, जिसने बोला है ऑब्जर्व करने को हमें. इसमें पहला ए डायग्राम, फिगर ए देखो. तो यहाँ पर ए बी जो है वो है ऑब्जेक्ट, और C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज द फोकल लेंथ. तो यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में है, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है. तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी आएगी, और वो B1 और A1 है ना, वो उसका इन्वर्टेड इमेज है. तो जितना भी वो बड़ा पार्ट, यानी कि B1 A1 वो जो पूरा रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है नीचे, वो उसका इमेज है जो कि उससे बहुत बड़ा है. और अगर आप फिगर बी देखोगे, उसमें ए और ए अपॉन बी इज दी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और वो इस बार फोकस से आगे है. हाँ, और उसकी इमेज हमें उस साइड दिख रही है, ये साइड नहीं है, उल्टी साइड पे है, तो वो वर्चुअल हो जाती है. अब हम लोग थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं. As shown in figure A, an object AB is placed between the focus and the center of curvature of the concave mirror, MN. जैसे मैंने बताया था आपको, the incident ray AQ starting from A and going through the focus F becomes parallel to the principal axis after reflection and returns along QR. Let's understand this point. What is it is telling कि जो इंसिडेंट रे ए क्यू, यानी कि यहाँ पर जो ए फिगर ए में ए क्यू इज इंसिडेंट रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग थ्रू द फोकस एफ, मतलब वो फोकस एफ से पास करके जा रही है, और बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिटर्न्स अलोंग क्यू आर. वो पैरेलल हो जाती है उसकी रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे, तो वो रूल 1 को फॉलो कर रही है. और द इंसिडेंट रे ए एस, मतलब ये ए एस जो इंसिडेंट रे है वो दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस, वो पहले से पैरेलल है, और उसके आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कर रही है फोकस से एंड रिटर्न्स अलोंग द पाथ एस टी. इट कट्स द रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर एट पॉइंट A1. हाँ, पॉइंट A1 पे कट कर रही है. जो जहाँ पर वो मिल रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं A1, और उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि वो हो गया हमारे इमेज की पोजीशन. Thus, the image of A is formed at A1 and the point B is situated on the principal axis, and so its image will also be on the axis and will be directly above A1. So point B इस पे था प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगी और वो A1 के ऊपर होगा. तो इस तरह हम लोग को इमेज मिले. तो thus the image of B is at B1. The images of points between A1 and B1 will be formed between points A1 and B1. So AB का जो इमेज है वो हमें A1 और B1 जितना बड़ा मिला फिगर A में. Thus the image of object AB is A1 B1. ये हमें ये. So from this we see that when the object is placed between the focus and the center of the curvature of the mirror, the image is formed beyond the center of curvature. Here beyond the center of curvature मतलब center of curvature के भी आगे. आगे मतलब मैं बोल रहा हूँ B1 जैसे कि है वहाँ पर, मैं उसकी बात बता रहा था. ओके, डोंट थिंक कि C के आगे मतलब फोकस के पास. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लाइक दैट. बियॉन्ड मतलब वो C के लेफ्ट साइड पे. ओके, this image is larger than the object and is inverted. As the reflected rays actually cross each other, the image is a real image and can be obtained on a screen. So reflected rays अगर एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसे कट करेंगी एक पॉइंट पे, तो इमेज एक रियल इमेज हुई. और अगर नहीं मिलती है तो it will become a virtual image. In the figure B,
अभी की बात करेंगे. एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर. The incident ray AQ is parallel to the principal axis and the incident ray AS is the direction joining A with the center of curvature. चलिए फिर से फिगर पे जाते हैं. अब यहाँ पर बोलता है क्या, फिगर बी में ए बी इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस. अब ये पोल P है, फोकस F है, उसके बीच में है ए बी. अब इस बार ऐसे है हमारा, और जो इंसिडेंट रे ए क्यू है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, और फिर जो एंड द इंसिडेंट रे ए एस इज इन द डायरेक्शन जॉइनिंग ए. ए एस को आप देखोगे तो वो एक डायरेक्शन में है जो A1 को ज्वाइन कर रहा है विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. द फिगर वो ए एस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की मदद से कर रहा है, वो रूल 3 यूज कर रहा है, जा भी रहा है आ भी रहा है, रिफ्लेक्शन भी वहीं से हो रहा है. The figure shows how these rays get reflected and form the image A1 B1 of the object. So इसमें हम लोग को वो साइड पे मिला है. This image is behind the mirror, erect and larger than the object. Erect मतलब एकदम straight और जैसी थी वैसे इन्वर्टेड नहीं. As the reflected rays do not actually meet but appear to come together behind the mirror, the image is a virtual image. अब रिफ्लेक्टेड रेस असली में मिल नहीं रही है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो मिरर के बाहर वहाँ से मिरर में से आ रहा है, उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज. ओके, अब एक टेबल समझते, एक टेबल देखते हैं. ये टेबल हमें बता रहा है कि कौन सी इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर्स से. अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज बनेगी मिरर के बीच, जैसे कि हमने अभी देखा था, और उसका नेचर होगा इरेक्ट यानी कि एकदम स्ट्रेट, उल्टी नहीं, और वर्चुअल होगी. और साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड मतलब बड़ी. फिर अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा एट द फोकस तो उस इमेज की पोजीशन होगी इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी मतलब कहीं भी. और नेचर ऑफ द इमेज होगा उल्टा, इन्वर्टेड, और रियली होगी. साइज ऑफ द इमेज विल बी वेरी लार्ज, बहुत बड़ी. फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर होती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो हमने अभी देखा था, तो उसकी पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नेचर होगा इन्वर्टेड और रियल, और साइज होने वाला है मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी. अब अगर पोजीशन होगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये थोड़ा हार्ड होता है हमेशा, क्योंकि ड्रॉ करना भी हार्ड होता है. ये सब रे डायग्राम से आपको मालूम पड़ेगा ये समझने के लिए. तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसकी पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज फॉर्म होगी वहीं पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा और रियल, और साइज ऑफ द इमेज बोलेगी जितना जैसा था वैसा ही, सेम एज द ऑब्जेक्ट. तो ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये सब रे डायग्राम से अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शो कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स. सो अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिए मुझे, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज मिलेगी हमको बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. अब देखो थर्ड और फिफ्थ को देखो एकदम उल्टा हो रहा है ना. थर्ड में क्या था, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसकी इमेज होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर ऑब्जेक्ट ही बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज आ रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो एकदम उल्टा हो रहा है. उसका नेचर होगा इन्वर्टेड और रियल, और साइज ऑफ द इमेज लेकिन उससे डिफरेंट है थर्ड वाले से, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी. अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, दूर बहुत, तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल कम एट द फोकस. नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल, एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट इमेज. उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब हम देखते हैं विच आर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेजेस फॉर्म करता है. यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है. वो डायग्राम
हम एक कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन एक रे डायग्राम है। तो ऑलवेज ना इन रे डायग्राम वाइल ड्राइंग अ रे डायग्राम हमें दो रूल्स को फॉलो करना होता है। दैट आई विल टेल इफ यू वांट इन अ वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो, सो जस्ट कमेंट मी अबाउट इट। सो अभी इसमें आप देख सकते होंगे A1 और B1 वर्चुअल इमेज है क्योंकि वो मिरर के उस साइड है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिगर शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ए बी, ये जो ए बी है वो एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। और जैसे कि मैंने बोला था कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन ही होती है कि इफ द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। जो इसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, okay, of a convex mirror Mn. Incident rays AQ starting from A and traveling parallel to the axis and AR going towards the center of curvature are shown. मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो इंसिडेंट रे है AQ, इंसिडेंट रे AQ है वो इंसिडेंट रे AQ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, हाँ, और ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल है, and AR is going towards the center of curvature as shown. AR कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। सो as shown I have, तो हम लोग को ये how this get reflected and form the image A1 B1 can be understood from the figure. It is clear that the image is smaller than the object. यहाँ पर दिख ही रहा है ना कि इमेज स्मॉलर है, जो वो A1 B1 छोटा है ना AB से। सो बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट, मतलब एकदम प्रॉपर है, उल्टी नहीं है। एज ए रिफ्लेक्टेड रेस डू नॉट एक्चुअली क्रॉस वन अदर, द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कितने दूर है कॉन्वेक्स मिरर से। ओके, याद रखिएगा, दीज इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो हमेशा ये कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेजेस फॉर्म होगी ना वो हमेशा वर्चुअल होगी, हमेशा छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। सो दैट इज अ रूल, ये याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आज हमने जो भी सीखा हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि हमने सीखा इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर which were understoodly by a ray diagram. So अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी then please subscribe my channel and also like my video and also share the video. और अगर आपको रे डायग्राम के लिए अलग एक स्पेशल वीडियो चाहिए कैसे ड्रॉ करना है तो मैं बनाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं, मेजॉरिटी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, we will come with part 4.